तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो वन डायमेंशनल अरे पार्ट 2 पर है। तो आज की इस वीडियो में हमने मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और सम यूजिंग अरे फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम, फिर उसका नेम जो कि मैंने ऐसे लिखा है नेक्स्ट डेटा टाइप, इंटीजर मैंने लिया, इसके बाद कोमा, डायमेंशन एक कीवर्ड है वो लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स में हमने अरे का साइज लिखना है। अगर मैं इधर 5 लिखूंगा तो 5 बॉक्सेस आ जाएंगे, हर बॉक्स एक इंडेक्स कहलाएगा, यानी इस अरे में 5 इंडेक्स स्टोर होंगे। फिर उसके बाद हमने अरे का वेरिएबल लिखना है, तो मैंने ए लिखा है और जो 5 इंडेक्सेस है हमारे पास इन सबका एक नेम होता है। पहले का नेम है ए ऑफ 1 और आखिरी का नेम है ए ऑफ 5। फिर नेक्स्ट मैं दो डेटा टाइप लेता हूँ, एक इंटीजर वाला और एक रियल वाला, लेकिन इसमें वेरिएबल डिक्लेयर मैं बाद में करवाऊंगा जब मैं यूज़ करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं प्रिंट में लिखता हूँ कि इंटर वैल्यूज, उसको मैं डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, तो एक मैसेज बन गया। तो मैसेज हमें एज शो होगा जब प्रोग्राम रन होगा। उसके बाद हमने इनपुट लेनी है, तो रीड में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए ऑफ आई कोमा आई इज इक्वल टू 1 to 5। तो आई में इंक्रीमेंट होगी 1 से लेके 5 तक। फर्स्ट टाइम ए ऑफ आई जो है आई 1 होगा तो ए ऑफ 1 बन जाएगा। तो ये ए ऑफ 1 को ऊपर पहला बॉक्स है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सेकंड फिर ए ऑफ 2 होगा तो ए ऑफ 2 की वैल्यू दूसरे इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ए ऑफ 3 होगा तो ये तीसरे इंडेक्स में वैल्यू इसकी स्टोर हो जाएगी। और जो पांचवी वैल्यू है वो ए ऑफ 5 के इंडेक्स 5 में स्टोर हो जाएगी। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैंने सम फाइंड करना है, तो इसलिए मैं डू लूप लगाता हूँ जिसमें जे 5 टाइम्स रन होगा। तो सम की सीरीज फाइंड करने के लिए ऊपर रियल में लिखता हूँ कि सम इज इक्वल टू 0, नीचे फार्मूला है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ जे। और हमें पता है कि जे में इंक्रीमेंट होगी 1 से लेके 5 तक, तो इसी तरह ए ऑफ जे में भी चेंजिंग आएगी, यानी कि ये बन जाएगा ए ऑफ 1, फिर ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5। उसके बाद मैं एंड डू लिख के डू लूप को करता हूँ एंड, और हमने सम को शो भी करवाना है तो मैं प्रिंट में लिखता हूँ सम। उसके बाद प्रोग्राम को एंड करना है, तो एंड लिखने के बाद जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन करवाया तो उसमें मैंने 5 इनपुट्स ली। इनपुट में जब मैंने पहला नंबर एंटर किया वो A1 यानी कि पहले इंडेक्स में स्टोर हो गया, फिर दूसरा दूसरे इंडेक्स में स्टोर हो गया, और जो लास्ट वाला है वो 5वें इंडेक्स में स्टोर हो गया। यानी कि पहले इंडेक्स की वैल्यू 3 है, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू 2 है, तीसरे इंडेक्स की वैल्यू 1 है, चौथे इंडेक्स की वैल्यू 4 है और 5वें इंडेक्स की वैल्यू 5 है। तो सम हमारे पास 15 आया जो कि रियल में है, तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इंट के पेट में सम लिखना है, तो सम इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिखने के बाद जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन करवाया तो मैंने इंटर पहले किया 1, तो पहला इंडेक्स ए ऑफ 1 जो है वो 1 है और लास्ट इंडेक्स ए ऑफ 5 के इक्वल है। तो आंसर अगेन 15 आया जो कि अब इंटीजर में है। अब नेक्स्ट हमने एवरेज भी फाइंड करनी है, तो सम की सीरीज के नीचे कहीं भी एवरेज लिख देते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर 5। तो सम में लास्ट टाइम जो वैल्यू स्टोर हुई थी वो 15 थी, 15 ओवर 5 इज इक्वल टू 3, तो 3 इसका आंसर आएगा। और एवरेज को हमने रियल डेटा टाइप में डिक्लेयर करवाना है क्योंकि बाद को इसका आंसर पॉइंट्स में भी आता है। और प्रिंट में मैं लिखता हूँ एवीजी एवरेज, ताकि इसका आंसर हमें आउटपुट में शो भी हो। तो प्रोग्राम रन करवाने के बाद जैसे मैंने प्रोग्राम रन करवाया इसमें, तो मैंने 5 वैल्यूज़ इंटर की, तो जो ऊपर आउटपुट में जो 15 लिखा है वो सम है और नीचे 3 लिखा है तो ये एवरेज है। फिर आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैं इनपुट स्क्रीन पर आता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो अपना एवरेज लिखी थी वो मैंने डू लूप के बाहर लिखी थी, तो अब इसको डू लूप के मैं अंदर लिखता हूँ क्योंकि इसका आउटपुट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कोई एरर नहीं आएगा। जो मैंने प्रिंट में सम और प्रिंट में मैंने एवीजी यानी कि एवरेज लिखा था, अगर मैं डू लूप के अंदर लिखता इसको तो जितनी टाइम्स हमारा लूप रन होना था उतनी टाइम्स हमारा आंसर आना था। तो 5 टाइम्स हमें सम शो होना था और 5 टाइम्स हमें एवरेज शो होनी थी। उसके बाद हमने मिनिमम नंबर फाइंड करना है, तो मैं मिन एक वेरिएबल लेता हूँ और इसको किसी भी एक इंडेक्स के इक्वल कर देता हूँ। तो मैं पहले इंडेक्स यानी कि ए ऑफ 1 की इक्वल करता हूँ और ए ऑफ 1 की वैल्यू 1 है तो मिन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद मैं कंडीशन लगाता हूँ लॉजिकल इफ़, तो इसको हमने डू लूप के अंदर लिखना है। तो एक हमारे पास होती है लॉजिकल इफ़ और दूसरी होती है ब्लॉक इफ़। तो लॉजिकल इफ़ ये है, तो इसमें क्या है कि इफ़ अगर ए ऑफ जे इज़ लेस देन मिनिमम के, तो ये है हमारे पास कंडीशन। अगर ये ट्रू है तो मिनिमम में स्टोर हो जाएगा आंसर ए ऑफ जे का, यानी मिन इज इक्वल टू ए ऑफ जे। तो क्योंकि ये लॉजिकल इफ है तो ये अपने आप ही डिसाइड कर लेगी कौन सा नंबर मिनिमम है। और मैं प्रिंट में लिखता हूँ मिन, तो जो मिन में आंसर स्टोर होगा वो हमारे पास आउटपुट होगी। तो अगेन मैंने इनपुट में 1 से लेकर 5 तक वही वैल्यूज इंटर की और एवरेज हमारे पास 3 आई और मिनिमम आया हमारे पास नंबर 1। और सम मैंने प्रिंट में लिखा ही नहीं तो सम इसलिए शो नहीं हुआ हमें। तो अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो हम कंडीशन में आते हैं कि ए ऑफ जे लेस देन मिन के, तो मिन इज इक्वल टू 1 है और ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है, तो जे में इंक्रीमेंट होती है 1 से लेके 5 तक। तो फर्स्ट
फर्स्ट टाइम j इज इक्वल टू 1 होता है, बनेगा a ऑफ 1 और a ऑफ 1 की वैल्यू 1 है। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगी तो a ऑफ 2 होगा, a ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, फिर a ऑफ 3 की वैल्यू 3 है, a ऑफ 4 की वैल्यू 4 है और a ऑफ 5 की वैल्यू 5 है और मिन की वैल्यू 1 ही है। लॉजिकल इफ खुद ही डिसाइड करेगा इनमें से कौन सी वैल्यू मिनिमम है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिन में स्टोर हो जाएगी और प्रिंट में मिन है तो मिन हमें शो करवा देगा। अगर मैं मिन को a ऑफ 5 के इक्वल भी रख के प्रोग्राम करवाऊँ तो फिर भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि लॉजिकल इफ खुद डिसाइड करेगा इसमें से सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है। तो उसके बाद प्रिंट में मैं सम लिखता हूँ सिंगल कोटेशन में, तो ये एक मैसेज है क्योंकि सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है तो ये हमें एज इट इज शो होगा। कॉमा डाल के मैंने सम लिखा है तो ये सम वेरिएबल है, इसमें कोई वैल्यूज़ है जो वैल्यू हमें शो करवाएगा। देन नेक्स्ट मैं एवरेज भी लिखता हूँ सिंगल कोटेशन में, कॉमा डाल के फिर एवरेज वही, और मिनिमम को भी मैं लिखता हूँ सिंगल कोटेशन में मिनिमम कोमा मिन। तो इन्वर्टेड कोमा के तो जो भी लिखा हुआ एज मैसेज है वो एज इट इज शो होगा। तो प्रोग्राम रन करवाने के बाद मैंने अगेन 1 से लेके 5 तक वैल्यूज इंटर की और इसने हमें आउटपुट दी, यानी कि सम जो है वो 15 है, एवरेज 3 है और मिनिमम नंबर 1 है। तो उसके बाद हमने मैक्सिमम नंबर भी फाइंड करना है, तो मैं मैक्स एक वेरिएबल लेता हूँ और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ कोई भी एक इंडेक्स के, यानी कि मैं a ऑफ 5 के इक्वल कर देता हूँ और a ऑफ 5 की वैल्यू 5 है तो मिन इज इक्वल टू 5 हो गया। तो उसके बाद डू लूप में मैं अगेन कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़, यानी कि अगर a ऑफ j इज़ ग्रेटर देन मैक्स तो जो मैक्स की वैल्यू होगी वो a ऑफ j के इक्वल होगी, यानी कि मैक्स इज इक्वल टू a ऑफ j। और हमने मैक्सिमम नंबर शो भी करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट में जाता हूँ, वहाँ पर मैक्सिमम सिंगल कोटेशन में लिखता हूँ कोमा मैक्स। जो मैक्सिमम है वो इधर मैसेज है वो एज इट इज शो होगा और जो मैक्स है वो मैसेज है क्योंकि वो मैंने सिंगल कोटेशन में नहीं लिखा। और जो हमारे पास सम था वो आ रहा था रियल में, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इंट के पेट में सम लिखता हूँ। तो ये सब करने के बाद जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन करवाया तो मैंने 1 से लेकर 5 तक वही अगेन वैल्यूज इंटर की, तो सम हमारे पास 15 आया, एवरेज 3 आई, मिनिमम नंबर 1 आया और मैक्सिमम नंबर 5 आया। तो इसी प्रोग्राम को करने के मेथड तो वैसे बहुत सारे हैं, बस बंदे की लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। तो पिछली वीडियो में मैंने एक मेथड ये भी डिस्क्राइब किया था, यानी कि इंटीजर डबल कोलन a ऑफ 5। a इधर अरे का वेरिएबल है और 5 अरे का साइज़ है। तो ऐसा लिखने के बाद जैसे मैंने प्रोग्राम रन करवाया तो मैंने 5 वैल्यूज़ वही ली, तो आंसर भी हमारे पास वही सेम आया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे वाले इंटीजर में मिन मैक्स और आई जे लिखा है ना, इसको हम ऊपर वाले इंटीजर में लिख सकते हैं। तो पहले हमने मिन वेरिएबल को a ऑफ 5 के इक्वल रखा था, तो अब हम इसको a ऑफ 1 के इक्वल रख कर देखते हैं। और जो मैक्सिमम मैक्स है हमारे पास तो उसको हम a ऑफ 4 के इक्वल रखते हैं। तो ऐसा लिखने के बाद जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन करवाया तो मैंने अगेन वही वैल्यूज़ ली, तो आउटपुट भी वही सेम हमारे पास आई, तो यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई एरर नहीं आया, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इनपुट लेने का हमारे पास एक और भी मेथड है, तो हम क्या करते हैं कि प्रॉपरली एक डू लूप लगाते हैं, यानी कि डू i इज इक्वल टू 1 to 5, आई ने 1 से लेकर 5 तक इंक्रीमेंट होगी। नीचे मैं रीड में लिखता हूँ कि a ऑफ i, और हम जानते हैं कि i में हमारे पास 1 से लेकर 5 तक इंक्रीमेंट होगी, यानी कि फर्स्ट टाइम i 1 होगा, यानी कि a ऑफ 1, फिर a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, a ऑफ 5 और लास्ट में एंड डू, यानी कि a ऑफ 1 हमारे पास पहला इंडेक्स है तो उसमें हम पहले जो वैल्यू इंटर करेंगे वो स्टोर होगी, और जो a ऑफ 5 है हमारे पास 5वां इंडेक्स है तो उस 5वें इंडेक्स में जो वैल्यू इंटर करेंगे वो स्टोर होगी। तो प्रोग्राम रन करवाने के बाद मैंने अगेन वही वैल्यू इंटर की और आंसर भी हमारे पास वही सेम आया, तो ये भी तरीका ठीक है। तो जो हमने पहले लूप लगाया था ना रीड में, तो वो शॉर्टकट लूप था, तो ये हम प्रॉपरली लूप है, दोनों का फंक्शन एक ही है, तो आपको जो इजी लगे आप वो लिखें। और सबसे लास्ट में एलोकेट वाला मेथड है, इसमें हम अपनी मर्जी से अरे का साइज़ लिख सकते हैं, जबकि पहले हमने अरे का साइज़ 5 लिया था, तो अब हम अपनी मर्जी से लेंगे। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम, फिर उसका नेम जो कि मैंने एस लिखा है, फिर डेटा टाइप मैंने इंटीजर लिखा है, फिर कोमा एलोकेटेबल लिखने के बाद डबल कोलन, उसके बाद हमने अरे का वेरिएबल लेना है तो मैंने वो a लिखा है, उसके अंदर सिंगल कोलन लिख देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास रियल का, तो मैं इसके आगे वेरिएबल नहीं लिख रहा, मैं तब लिखूंगा जब मैं यूज़ करूँगा। देन नेक्स्ट मैं नीचे प्रिंट में लिखता हूँ कि इंटर रेंज, तो जो रेंज है अरे का यानी कि जो साइज़ है हमारा, तो उसको नीचे मैं रीड स्टार कोमा में n वेरिएबल लिख रहा हूँ, ठीक है, तो n में स्टोर हो जाएगी, यानी कि जो मैं n की वैल्यू इंटर करूँगा वहाँ तक हमारा अरे का साइज़ होगा। फिर उसके बाद मैं n वेरिएबल को ऊपर इंटीजर में डिक्लेयर भी करा देता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने कीवर्ड और लिखना है जिसका नाम है एलोकेट लिखने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर मैंने a ऑफ n लिखना है। तो एलोकेट लिखने के बाद नीचे मैं जस्ट प्रिंट में लिखता हूँ कि इंटर वैल्यूज़, तो इंटर वैल्यूज़ लिखने के बाद नीचे मैं रीड में सिर्फ a लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ना अरे का साइज़ भी आ जाएगा और जो वैल्यूज़ इंटर करूँगा वो अरे के साइज़ में स्टोर हो जाएगी।
यानी कि इंडेक्सेस में। तो इसके बाद बाकी सारा ओल्ड मेथड है। तो हमने क्या मिनिमम में फाइंड करना है, तो मिन एक वेरिएबल लेते हैं, उसको किसी भी एक इंडेक्स के इक्वल कर देते हैं, यानी कि मिन इज इक्वल टू ए ऑफ एन। ए ऑफ एन से मुराद है हमारा लास्ट वेरिएबल, लास्ट इंडेक्स। उसके बाद मैक्सिमम भी फाइंड हमने करना है, तो मैक्सिमम को भी इसी तरह लिख रहे हैं कि मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एन, और इनको ऊपर डिक्लेयर भी करवा देते हैं। तो नीचे हमने सम भी फाइंड करना है, एवरेज वगैरह भी ना, तो उसके लिए एक लूप लगाते हैं। तो लूप में जे है हमारे पास वेरिएबल, तो यानी कि डू जे इज इक्वल टू 1 to n। तो जे ने 1 से स्टार्ट करना है और n तक चलना है, रन करना है। उसके बाद लॉजिकल इफ़ हमने यूज़ करना है। पहले मिनिमम का यूज़ करते हैं, यानी कि इफ़, यानी कि अगर a ऑफ j इज़ लेस देन मिन, तो जो मिन है हमारे पास वो इक्वल टू है a ऑफ j के। और फिर इसी तरह मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए भी यही तरीकाकार है, यानी कि इफ़, यानी कि अगर a ऑफ j इज़ ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स इज़ इक्वल टू a ऑफ j है। और सम की सीरीज भी हमने फाइंड करनी है, तो फिर सम इज़ इक्वल टू सम प्लस a ऑफ j। और एवरेज फाइंड करने का भी यही ओल्ड मेथड, यानी कि इसमें है कि AVG एवरेज है इज़ इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई n, ठीक है। और बाद में हमने एंड डू कर दिया। फिर उसके बाद हमने इन सब को शो भी करवाना है। तो प्रिंट में सबसे पहले सम को शो करवाता हूँ, और सम जो है ना बेसिकली मैंने ऊपर रियल डेटा टाइप में लिखा है, तो इसलिए ये रियल में आ रहा था, तो उसको मैं इन्वर्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इधर इंट के पेट में सम लिख के। उसके बाद एवरेज को भी प्रिंट में मैं लिख रहा हूँ, और मिनिमम को भी मैंने लिख रहा हूँ प्रिंट में, और मैक्सिमम को भी, यानी कि सारा कुछ ओल्ड मेथड ही है। नहीं, जो हमने पहले लिखा था वो ये अगेन लिख रहे हैं। याद रखने वाली बस बात इधर यही है कि अपना सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में अगर हम जो भी चीज़ लिख दें प्रिंट में, तो वो हमें एज़ इट इज़ शो होगी मैसेज की सूरत में। कोमा डाल के आगे हम बगैर लिख रहे हैं, अगर मिनिमम लिखा, सॉरी मिन लिखा है, सम लिखा है, जो भी लिखा है, तो उसको सिंगल कोटेशन में नहीं लिखा है, डबल में नहीं लिखा, तो वो एक वेरिएबल है। तो ये सब करने के बाद जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन करवाया, तो उसमें एरर आ रहा था। वो ये था कि जहाँ पर मैंने वेरिएबल अरे का डिक्लेयर करवाया था एलोकेटेबल के बाद, यानी कि यहाँ पर रेंज ली थी, उसके बाद जो भी वेरिएबल लिए थे ना वो सारे मसला कर रहे थे, तो इसलिए उनको मैंने अलग एक न्यू इंटीजर का डेटा टाइप लिया और वहाँ डिक्लेयर करा दिया सबको। वैसे मैंने प्रोग्रामिंग चेक की थी, शायद इसमें कोई और गलती ना निकल आए, तो बाकी सब ठीक ही था। ऊपर ही मसला आ रहा था क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी है, वहाँ पर जो मैंने लिखा था ना ए ऑफ कॉलन, सिंगल कॉलन, तो वो पूरा आ नहीं रहा था, वो नीचे आ गया था, शायद कंप्यूटर पर ऐसा ना आए। तो खैर मैंने वेरिएबल्स को अलग इंटीजर में डिक्लेयर करवा दिया। तो जब मैंने प्रोग्राम अब रन करवाया, तो मैंने अरे का साइज़, यानी कि उसके इंडेक्स की रेंज 6 लिखी और 6 वैल्यूज़ दी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट हमें शो हो गई, जो कि सही थी, यानी कि मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 6 आया है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अगेन ये 5 इंटर किया रेंज इंडेक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वही आउटपुट सही आई, जो कि हम बार बार रन करवा कर देख चुके हैं। तो नेक्स्ट मैंने अगेन प्रोग्राम रन करवाया, इस बार मैंने रेंज लिखी है 10, तो फिर 10 अपनी रैंडमली वैल्यूज़ लिखी अपनी मर्ज़ी की, ठीक है। तो जैसे मैंने वैल्यूज़ इंटर की, तो उसके बाद जो सम था वो भी अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ आ गया है, एवरेज भी आ गई है, मिनिमम भी आ गया है और मैक्सिमम भी आ गया। तो इसके बाद फिर भी अगर आपको एप्लीकेशन चलाना ना आ रहा हो, अरे की समझ ना आई हो, लूप की समझ ना आई हो, इफ़ की समझ ना आई हो, इफ़ कंडीशन जो है, तो इस पर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं।